डियर स्टूडेंट, जॉब सीकर एंड व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हो, स्वस्थ हो। तो चलिए आज इंडिया पोस्ट की तरफ से जो जीडीएस जनवरी 2025 के नोटिफिकेशन जारी किया है उसके ऊपर बात करेंगे। तो जैसे कि पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। देखिए यहाँ पर जीडीएस जनवरी 2025 के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है और यहाँ पर जो पोस्ट में रिक्रूटमेंट होगा, यहाँ पर 3 पोस्ट अवेलेबल है, जैसे कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड डाक सेवक। तो चलिए आप यहाँ पर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। तो देखिए रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर 10 फरवरी 2025 से 3 मार्च 2025, मतलब 10 फरवरी 2025 से यहाँ पर एप्लीकेशन का स्टार्ट हुआ था और लास्ट डेट जो रहेगा आपका 3 मार्च 2025 तक यहाँ पर लास्ट डेट रहेगा एप्लीकेशन करने की। उसके बाद देखिए एडिट और करेक्शन विंडो, मतलब अगर फॉर्म फिलअप करने की टाइम आपसे कोई गलती हो जाती है और वो सुधारना चाहती हो तो यहाँ पर करेक्शन विंडो भी ओपन होगा। उसका डेट देख लेते हो। तो देखिए यहाँ पर 2025 के मार्च का 6 तारीख से 8 तारीख तक यहाँ पर करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। तो उसके बाद चल के देखते हैं आगे और क्या बोला गया है। तो देखिए यहाँ पर 4 नंबर पे देख लेते हैं इमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस। तो देखिए पहले मैंने जैसे कहा था कि यहाँ पर जीडीएस के थ्रू 3 प्रकार पोस्ट में यहाँ पर रिक्रूटमेंट होने वाला है, इसलिए पोस्ट के हिसाब से सैलरी भी अलग रहेगा। तो देखिए पहले ब्रांच पोस्ट मास्टर, इस पोस्ट में आपका सैलरी मिलेगा 12,000 से 29,380 रुपए। और उसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक, इन दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पर सैलरी मिलेगा 10,000 से 24,470 रुपए। ठीक है, तो सैलरी आपका यहाँ पर बहुत बढ़िया रहेगा। तो चलिए आगे चल के देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर बोला गया है। तो देखिए यहाँ पर 5 नंबर पे बोला गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल पोस्ट। तो देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर क्या बोला गया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर पहले आती है एज लिमिट। तो एज लिमिट में यहाँ पर क्या क्राइटेरिया रहेगा देख लेते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर बोला गया है मिनिमम एज। तो यहाँ पर जो मिनिमम एज मांगा गया है 18 साल। और उसके बाद देखिए मैक्सिमम एज, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एज मांगा गया है वो आपका 40 साल तक मांगा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग करती है उन लोगों के लिए यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो देख लेते हैं कौन सी कैटेगरी में कितना रिलैक्सेशन मिल रहा है अपर एज लिमिट में। तो देखिए यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट के लिए 5 साल का अपर एज लिमिट में छूट मिल रहा है। ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट को यहाँ पर अपर एज लिमिट में 3 साल का छूट मिल रहा है। और जो कैंडिडेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करती है उन कैंडिडेट को यहाँ पर किसी भी प्रकार से अपर एज लिमिट में छूट नहीं दिया गया है। और उसके बाद देखिए जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है यहाँ पर उनको 10 साल का अपर एज लिमिट में छूट मिल रहा है। और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट अगर साथ में ओबीसी कैंडिडेट भी होती है तो यहाँ पर उनको 13 साल का अपर एज लिमिट में छूट मिल रहा है। और अगर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट साथ में एससी एसटी में बिलोंग करती है तो उन कैंडिडेट को यहाँ पर 15 साल की अपर एज लिमिट में छूट मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एज लिमिट और रिलैक्सेशन के बारे में तो देख चुके हैं, आगे चल के देख लेंगे और क्या बोला गया है यहाँ पर। तो देखिए अब यहाँ पर आ गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखते हैं यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट, जो 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड एग्जाम होती है। और सिंपल में कहा जाए तो अगर आप माध्यमिक पास होती हो तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकती हो। और एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पर जो जीडीएस का रिक्रूटमेंट होती है वो माध्यमिक परीक्षा में मिलने वाला मार्क्स के ऊपर डिपेंड करके होती है, इसलिए माध्यमिक परीक्षा में जिन कैंडिडेट को ज़्यादा मार्क्स रहेगा उनका सिलेक्शन होने के चांसेस भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो आगे चल के देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर कुछ अदर्स क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जैसे कि 1 नंबर पे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, 2 नंबर पे नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, 3 नंबर पे एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड। मतलब यहाँ पर जो अदर्स क्वालिफिकेशन मांगा गया है, आपको कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, साइकिलिंग आना चाहिए, इस तरह से कुछ अदर्स क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है। तो आगे चल के देखते हैं और क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट बोला गया है। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो देखिए यहाँ पर सिलेक्शन किस तरह से होगा। जैसे मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर सिलेक्शन आपका जो 10th का यानी माध्यमिक परीक्षा में जितना आपका मार्क्स मिलती है उसी मार्क्स के ऊपर डिपेंड करके यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर यही रहेगा, मतलब यहाँ पर आपका 10th की मार्क्स के ऊपर ही बेस करके मेरिट बनेगा। ठीक है, तो उसके बाद चल के आगे देखते हैं और क्या कहा गया है यहाँ पर। तो चलिए आप देख लेते हैं कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसके ऊपर क्या कहा गया है। देखिए तो जैसे यहाँ पर कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्ट बनेगा, उन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का यहाँ पर एक लिस्ट तैयार होके इंडिया पोस्ट का ऑफिशियल वेबसाइट में पब्लिश किया जाएगा। और जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होती है उन कैंडिडेट को रिजल्ट एंड फिजिकल वेरिफिकेशन का डेट यहाँ पर जो मोबाइल नंबर यहाँ पर आप देती हो
और जो ईमेल आईडी आप यहाँ पर देती हो एप्लीकेशन की टाइम पे, उस ईमेल आईडी पे और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे अलग से सूचित किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद चल के देखते हैं और क्या कहा गया है यहाँ पे। तो चलिए आप देख लेते हैं शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर कैरी करने को कहा गया है। तो जैसे कि देखिए मार्कशीट सबके लिए यहाँ पर मैंडेटरी किया गया है, आइडेंटिटी प्रूफ भी यहाँ पर सबके लिए मैंडेटरी रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट जो कैंडिडेट एप्लीकेबल रहेगा, पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट जो कैंडिडेट एप्लीकेबल रहेगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो लोग एप्लीकेबल रहेगा, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट जो लोग एप्लीकेबल रहेगा, और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ये सबके लिए मैंडेटरी कहा गया है यहाँ पे। और मेडिकल सर्टिफिकेट ये भी सबके लिए यहाँ पर मैंडेटरी किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में कहा गया है ये सब कुछ आपको ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा और उसके साथ 2 सेट फोटोकॉपीज बना के ले जाने पड़ेगा सबमिशन के लिए। और इसके बाद चल के देखते हैं आगे और क्या कहा गया है। तो चलिए आप देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस। तो देखिए यहाँ पर 100 रुपए का एप्लीकेशन फीस मांगा गया है, ठीक है। और जो कैंडिडेट SC ST PWBD एंड ट्रांस वुमेन कैटेगरी से बिलोंग करती है उन कैंडिडेट को यहाँ पर एप्लीकेशन भरना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आप देख लेते हैं लिस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज फॉर GDS एंगेजमेंट। तो देखिए यहाँ पर सर्कल मेंशन किया हुआ है, उसके बाद स्टेट मेंशन किया हुआ है और उन्हीं स्टेट का लोकल लैंग्वेज भी यहाँ पर दिया गया है। तो जिन स्टेट से आप भर रही हो GDS की एप्लीकेशन उन्हीं स्टेट का लोकल लैंग्वेज के ऊपर आपका स्किल रहना चाहिए, जैसे कि उन्हीं स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपको पढ़ना बोलना और लिखना आना चाहिए। इसलिए जिन स्टेट से आप एप्लीकेशन भर रही हो उन्हीं स्टेट का लोकल लैंग्वेज के ऊपर आप बारीकी से चेक कर लेना, ठीक है। और उसके बाद चल के आगे देख लेते हैं और क्या कहा गया है यहीं पे। तो देखिए आप देख लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स। तो देखिए यहाँ पर सर्कल ने मेंशन किया हुआ है और हर एक सर्कल के जो लोकल लैंग्वेज रहेगा वो भी मेंशन किया गया है और हर एक सर्कल की यहाँ पर टोटल वैकेंसी दिया गया है और टोटल वैकेंसी को यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। तो आप लोग जिन सर्कल से एप्लीकेशन डाल रही हो उन सर्कल का टोटल वैकेंसी चेक कर लेना और टोटल वैकेंसी कौन सी कैटेगरी में कितना मिल रहा है वो भी चेक कर लेना। और GDS में इस साल जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन भर दो ताकि GDS में आप लोगों को इस साल नौकरी मिल जाए, यही शुभकामना करते हैं। तो इंडिया पोस्ट की तरफ से जनवरी 2025 में GDS के लिए जो एप्लीकेशन मांगा गया था उसके ऊपर वीडियो बस इतना ही था। तो आप लोग अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, यही शुभकामना करते हैं। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके चैनल में जुड़े रहे ताकि नौकरी से संबंधित जो अपडेट आएगा वो सबसे पहले आप देख सको। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। आप लोग अच्छे रहो, स्वस्थ रहो।